हेलो फ्रेंड्स, आज आपको गुजरात के एक बड़े संत बजरंग दास बापा की स्टोरी बताता हूँ। गुजरात में एक बगदाना नाम का गांव है। तो एक दिन एक ट्रक गेहूं का हरियाणा से बगदाना आ रहा था। संजोगवश उस ड्राइवर को बगदाना गांव नहीं मिल रहा था। तो अचानक उनको वो खोज रहा था, परेशान था। तो उनको बजरंग दास बापू दिखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हो गया भाई तुमको, कैसे आप क्या खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको ये बजरंग दास आश्रम बगदाना जाना है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, हम भटक गए हैं, तब हम क्या करें। तो बापू उसकी ट्रक में बैठ जाते हैं और दूर बगदाना जहाँ आता है उसके बॉर्डर पे उसको बता देते हैं कि सामने में आश्रम है, वहाँ आप चले जाइए और वहाँ के मैनेजर आपको बोलेंगे कि मेरे पास में लबालब माल है, मुझे नहीं चाहिए। तो आप उनसे कहें कि बजरंग दास बापू ने कहा है कि तुम ये गेहूँ ले लो, इसको रिटर्न मत करो। वो ड्राइवर गया अंदर में, उसने मैनेजर बोला कि आप ये गाड़ी वापस लेके जाइए, मुझे अभी अनाज की ज़रूरत नहीं है और आप अपने ट्रक को वापस ले जाइए। तब इन्होंने कहा कि बापू ने बोला है ये ट्रक रखने का है। अब मैनेजर जानता है कि बापू इस दुनिया में नहीं है और उसे ऐसी लग रहा है कि ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है। वास्तविकता तो सच्ची थी कि बापू उसकी ड्राइवर में के उसको डायरेक्शन दे के गए थे, बोल के गए थे। तो ये ड्राइवर ने बोला कि आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे को बापू ने बोला है। तो ड्राइवर थोड़ा, ये जो मैनेजर रहता है वो थोड़ा उस पर नाराज़ होता है, बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बापू को जानते हो। तो बोला हाँ, बड़ी उम्र के थे, मेरे पास में आए थे, मेरी गाड़ी में ही बैठ के आए थे। अच्छा कौन से है तो बता मेरे को। तो उसने मंदिर में ले जाया, जहाँ बापू की मूर्ति थी वही देख के वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और ढीला हो जाता है। क्यों कि इतने बड़े संत मेरी गाड़ी में आए और मैं उसको पहचान नहीं सका। उसी टाइम उस मैनेजर था, उसको प्रेरणा होती है बापू की, और दोनों के मन में ऐसी होता है कि बापू आज हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन बापू आज की तारीख में भी मौजूद है। तो आज की तारीख में बजरंग दास बापू इस दुनिया में नहीं है। इसी प्रकार के बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। ये भी कहा गया है कि उसकी चांदी की मूर्ति बनाने वाले जो थे लोग मिस्त्री, वो भी उसकी मूर्ति बनाने के बाद में बापू के चरणों में चले गए। दूसरी बात, बापू को कितना भी दान देते थे, वो एक बंडी पहनते थे। उस बंडी के खीसे में ही आप चाहे कुछ भी यथाशक्ति दान दो, वो बंडी में ही रखते थे। और जिसको भी जो पैसा देना चाहिए, किसी का भी बिल आया तो उतना ही पैसा उनके हाथ में से निकलता था और उतनी ही रकम निकलेगी, 1 रुपया कम ज़्यादा नहीं निकलता। और उसके बाद में वो जो भी उसके पास में आते थे और सबको टॉफियाँ बांटते थे। तो ये हमारा भारत देश महान है, उसमें से ये संतों की भूमि है। बहुत संत हो गए हैं। ये मैंने एक छोटा सा निवेदन आपके सामने में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब।